वेलकम बैक वंस अगेन। TWB कृष्णा में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मैथ का कॉम्पिटिटिव सीरीज। चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं। फ्रेंड, अगर अभी भी आपने नोटबुक नहीं बनाया है और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि नोटबुक बना लीजिए। बस दो काम करना है। एक तो यहाँ जितना क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ना, उस क्वेश्चन का नोटबुक बना के उसको जिभाग्र कर लो। क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट सीखने के लिए। यहाँ हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि जितनी भी पॉसिबिलिटी है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की, अभी तक जो पूछा गया है और आगे जो पूछा जाएगा वो सारा हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो अगर इतना क्वेश्चन आप प्लस क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं ना, तो ना तो किसी परी में दम होगा, ना ही किसी मगरमच्छ में जो आपका सिलेक्शन रोक देगा। बकेती हम बीच में करते रहेंगे। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो आइए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। द रेशियो ऑफ एज ऑफ मीना एंड हर मदर इज 3:8। मीना और उसके मम्मी का एज का रेशियो कितना है? 3:8 है। तो मीना MEENA मीना, और ये है मदर MOTHER मदर। हालांकि एग्जाम में लिखना तो पूरा नाम मत लिखना, बस एक एक लेटर लिख देना। इसका एज का रेशियो 3:8 है। अगर मीना का 3 यूनिट है तो उसके मम्मी का 8 यूनिट है, ऐसा कुछ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर। कह रहा है तो 4 साल के बाद उसके एज का रेशियो कितना होगा। इफ आफ्टर 10 ईयर्स देयर एज डिफरेंस इज विल बी 35 ईयर। कह रहा है कि उसके एज का रेशियो 4 साल बाद कितना होगा यदि 10 साल बाद उसके एज का डिफरेंस 35 साल का हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है, अगर ध्यान से आप सुने तो। कह रहा है 10 साल बाद मीना और उसके मम्मी के एज का डिफरेंस कितना हो जाएगा, मतलब एज का गैप कितना हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा। भाई अगर अभी मेरे और मेरे भाई में एज डिफरेंस 2 साल का है, मतलब अगर वो मेरे से 2 साल छोटा है तो 10 साल बाद भी तो वो 2 साल छोटा ही होगा ना, क्योंकि 10 साल बाद तो मेरा भी एज बढ़ेगा। अगर 10 साल बाद हम अपना एज काउंट करेंगे तो अभी के एज में 10 साल जोड़ेंगे। हम अपने भाई का एज काउंट करेंगे 10 साल बाद तो उसके अभी के एज में 10 साल जोड़ेंगे, तो वो गैप हमेशा फिक्स रहेगा। अभी अगर वो 2 साल छोटा है तो 10 साल बाद भी 2 साल ही छोटा रहेगा। तो उसी तरह यहाँ पे कह रहा है इफ आफ्टर 10 ईयर्स देयर एज डिफरेंस विल बी 35 ईयर। अगर 10 साल बाद उसके एज का डिफरेंस, मतलब मीना और उसके मम्मी के एज का डिफरेंस अगर 35 साल है तो आज भी उसके एज के डिफरेंस कितने होंगे? 35 साल ही होगा। ये जो मीना और उसके मदर का एज का रेशियो दिया हुआ, ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। कोई कहेगा क्वेश्चन में तो भैया कहीं नहीं लिखा हुआ है प्रेजेंट एज का रेशियो है। हाँ, कुछ चीजें नहीं लिखा रहता है ना, तो आपको समझना होता है। आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो नहीं समझ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो किसको क्या फर्क पड़ना है, पढ़ने वाले तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो याद रखना पड़ेगा, अगर कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ है तो ये मानना है कि प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है। तो अगर मीना का एज 3 यूनिट है तो उसके मदर का एज 8 यूनिट है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हम जनरली बोर्ड के एग्जाम में लिखते हैं, तो माना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट x, तो मीना एज इक्वल टू 3x, तो उसके मदर का एज 8x मानते हैं। लेकिन हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम लैंग्वेज लिखेंगे और बिना कलम उठाए आंसर देने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं आपको यहाँ समझा रहा हूं तो लैंग्वेज लिख रहा हूं, आपको ये सब भी नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो अगर मीना का एज 3 यूनिट है तो उसके मम्मी का एज 8 यूनिट है। तो कितना डिफरेंस है प्रेजेंट एज में? तो यहाँ पे डिफरेंस 8 में से 3 जाएगा तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 5 यूनिट का, U4 यूनिट है ना, 5 यूनिट का डिफरेंस है। अब ये 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 35 को। क्यों? क्योंकि जो प्रेजेंट एज का डिफरेंस होगा वही तो 10 साल बाद भी एज का डिफरेंस रहेगा, या 50 साल बाद निकाले तब भी तो वही एज का डिफरेंस रहेगा। तो ये जो 35 ईयर होगा ना, वो प्रेजेंट एज का भी डिफरेंस 35 ही होगा। तो यहाँ हमने अगर इसको मीना के एज को 3 यूनिट माना, उसके मदर के एज को 8 यूनिट माना, तो उसके एज का डिफरेंस 5 यूनिट का आ गया। 8 में से 3 जाएगा 5। ये 5 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 35 ईयर को। 35/4 ईयर, ठीक है। तो यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 5 इधर गुना में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 35/5, 5 7 35, 7 ईयर हो गया। तो कितना हो गया? 7 ईयर हो गया 1 यूनिट का वैल्यू। अब क्या कह रहा है कि यहां पे है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर। तो 4 साल बाद उसके एज का रेशियो निकालो। तो प्रेजेंट एज कितना है मीना का? 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 7 ईयर है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 या गुना 7 इज इक्वल टू 20
ईयर, 21 ईयर। ये मीना का प्रेजेंट एज हो गया, किसका? मीना का। यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, कुछ लोग कहेगा हमें चमक नहीं रहा। 21 ईयर। उसके मम्मी का एज कितना है? प्रेजेंट एज 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? जब 1 यूनिट का वैल्यू 7 ईयर है तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 गुना 7 ईयर, है ना। तो 8 7 56 ईयर हो जाएगा। हमें रेशियो किसका निकालना है? 4 साल बाद। तो 4 साल बाद मीना का एज कितना हो जाएगा? तो इसमें 4 जोड़ देंगे, प्रेजेंट एज में 4 जोड़ देंगे तो 21 में 4। ये मीना का MEENA, मीना, ये उसके मदर का, है ना। ये लिखना नहीं है, आपको समझा रहा हूं। तो यहाँ 4 साल बाद निकालना है ना, तो प्रेजेंट एज 21 है, उसमें 4 जोड़ दो, ये हो जाएगा मीना का एज 4 साल बाद। और मीना के मम्मी का एज कितना है? प्रेजेंट 56 ईयर। और 4 साल बाद निकालना है तो 56 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 56 प्लस 4, इतना ईयर। ये ओरिजिनल एज हो गया मीना और उसके मम्मी का। तो ये कितना हो गया? 25 ईयर। और ये 56 4 60 ईयर। अब रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मीना और उसके मम्मी का। तो 25 में डिवाइड करेंगे 60 से, तो कितना हो जाएगा? 25 डिवाइडेड बाय 60। काटोगे 5 से कट रहा है, 5 5 25। आइए 5 से काटोगे तो 12 बार में कटेगा, तो क्या हो जाएगा? 5:12 हो जाएगा। तो मीना और उसके मम्मी का एज का रेशियो कितना हो जाएगा? 5:12 हो जाएगा 4 साल बाद। तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। इसमें हलवा टाइप क्वेश्चन है, कलम भी नहीं उठाना पड़ता। आप देखिए, अगर आप बार बार इस तरह के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो बिना कलम उठाए कैसे आंसर देना है। यहाँ पे देखिए, द रेशियो ऑफ एज ऑफ मीना एंड देयर मदर, इतना है। मीना और उसके मम्मी का एज का रेशियो, मतलब ये प्रेजेंट एज का रेशियो है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 4 ईयर, 4 साल के बाद निकालना है। लेकिन कंडीशन क्या है? इफ आफ्टर 10 ईयर देयर एज डिफरेंस विल बी 35 ईयर। अगर 10 साल के बाद एज डिफरेंस 35 साल है तो अभी भी एज डिफरेंस 35 साल ही होगा। यहाँ पे प्रेजेंट एज में कितने का डिफरेंस है? तो 8 में से 3 जाएगा 5, तो 5 यूनिट 35 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से 7, 5 से डिवाइड कर देंगे 35 में 7। अब 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया, तो यहीं पे आप कर सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू 7 है तो 3 यूनिट का वैल्यू 21 और 8 यूनिट का वैल्यू 8 7 56। तो 21 और 56 उसका ओरिजिनल एज हो गया, प्रेजेंट। 4 साल बाद का एज कह रहा है, तो 21 में 4 जोड़ दोगे और 56 में 4 जोड़ दोगे। तो यहाँ 21 में 4 जोड़ोगे 25 हो जाएगा, और 56 में 4 जोड़ोगे 60 हो जाएगा। तो 25 और 60 इसका 4 साल के बाद का एज है ना। इसका रेशियो निकालना है तो 25 में 60 से डिवाइड कर दो, 5 से कटेगा, 5 5 25, 60 को काटोगे 5 से तो 12 बार में, तो 5:12 हो गया। क्या कलम उठाना पड़ा क्या? लेकिन ये फ्लुएंसी कब आएगा? जब इस तरह के क्वेश्चन का बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे तब। उम्मीद करता हूं आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट रह जाता है तो फ्रेंड, डेली सुबह के 7 बजे हम कॉम्पिटिटिव सीरीज में आपके साथ मिलते हैं। आप डाउट सेक्शन में आप कमेंट में डाउट पूछिए, या कोई ओपिनियन हो तो दीजिए। हम आपके ओपिनियन और डाउट पे जरूर काम करेंगे, आपको अगले दिन उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। ओके, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय।